नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों की देखभाल संबंधी नियम जारी किए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। टोंक और भीलवाड़ा जिलों के 2 सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा आज शाम से कतर के दोहा में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और प्रदेश में कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, सीकर के फतेहपुर में 6 डिग्री तापमान दर्ज। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। आज विश्व बाल दिवस है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों की देखभाल संबंधी नियम जारी किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में किशोर न्याय से जुड़े नियमों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के सदस्यों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। एक वीडियो संदेश में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल कल्याण समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज गोवा के पणजी में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम इस फेस्टिवल के माध्यम से किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी फिल्मों को भारत के पटल पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लाने का अवसर मिला। ये 53rd एडिशन जो अपने आप में बहुत भव्य भी है और इसमें फिल्म बाजार जो बनाया गया बहुत शानदार बना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म बाजार भी बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को भारत पर लाया गया और भारत की क्षेत्रीय फिल्मों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम इसके माध्यम से कर रहे हैं। भारत की कला संस्कृति को दुनिया में पहुँचाने का काम भी होगा। तो एक बड़ी मार्केट को प्रोडक्शन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए भारत बने, उस दिशा में बड़ा कदम है और मुझे प्रसन्नता है कि दुनिया भर के लोग इसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। समारोह में देश भर के फिल्म कलाकार और देश विदेश के संगीत और नृत्य समूह अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। 9 दिन तक चलने वाले फिल्मोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आज मिस्र के शर्म अल शेख में समापन हो गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस दौरान विशेष क्षतिपूर्ति कोष बनाने के लिए समझौता हुआ। लंबे समय से इस कोष को बनाने की मांग की जा रही थी। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जीवन शैली, खपत और उत्पादन की टिकाऊ व्यवस्था की दिशा में किए गए प्रयासों का स्वागत किया। प्रदेश के 2 सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने ये पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वाले स्कूलों में टोंक जिले के देवली स्थित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और भीलवाड़ा में गंगापुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। विद्यालयों का चयन पेयजल व्यवस्था, शौचालय सुविधाएं, हाथ धोने की व्यवस्था, सौर ऊर्जा, आकर्षक विद्यालय परिसर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किया गया है। गंगापुर बालिका स्कूल की प्रधानाचार्य आशा कचौलिया और विद्यालय की बाल संसद की प्रधानमंत्री 12वीं की छात्रा अक्षरा दाधीच ने पुरस्कार प्राप्त किया। श्रीमती कचौलिया ने बताया कि स्वच्छता के पैमाने को अपनाकर ये उपलब्धि हासिल की है।
राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय को यह स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुख्य रूप से स्वच्छ पेयजल, शौचालय, हाथ धुलाई आदि जो मानक थे उस पर खरा उतरने से यह उपलब्धि हमें हासिल हुई है। इस पुरस्कार हेतु मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। छात्रा अक्षरा दाधीच ने कहा कि स्वच्छ विद्यालय रखने के लिए पूरे विद्यालय परिवार ने नए प्रयोग किए और बाल संसद का निर्माण किया। मेरे विद्यालय को वर्ष 2021-22 का स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैंने विद्यालय की बाल संसद की प्रतिनिधि के रूप में अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। हमारी बाल संसद का निर्माण किया तथा बाल संसद के सभी सदस्यों की भूमिका स्वच्छ विद्यालय रखने के लिए तय की गई। सभी पहलुओं पर कार्य किया गया, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था, हाथ धोने की व्यवस्था, पेय डिस्पेंसर मशीन, पौधारोपण किया गया, हाइजीन का ध्यान रखा गया और हमने हमारे विद्यालय में जो स्वच्छता की है, जिसको केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ही नहीं बल्कि हमारा मेन जो उद्देश्य था वो सभी विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता की आदत को उतारें। और मेरी सभी से यही अपील है कि सभी विद्यालय में स्वच्छता को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल देवली के प्रधानाचार्य नरेश कुमार मीणा और छात्र अक्षय मीणा ने पुरस्कार प्राप्त किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सुबह कोटा में यंगाथॉन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका आयोजन सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए किया गया। मैराथन में 3000 से ज्यादा लोगों ने 5 से 10 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई। मैराथन में युवाओं सहित महिलाओं और बच्चों ने भी उत्साह से हिस्सा लिया। श्री बिरला ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज मेहता सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे से कतर के दोहा में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 32 टीमों को 8 ग्रुप में बांटा गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। श्री धनखड़ वहां भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। आज न्यूजीलैंड के माउंट माउंटगुई में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम भारत की सधी हुई गेंदबाजी के सामने 18 ओवर और 5 गेंद पर 126 रन बनाकर आउट हो गई। जैसलमेर में छात्रों की 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन आज कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पूनम सिंह स्टेडियम में किया। ये प्रतियोगिता 24 नवंबर तक चलेगी और इसमें सभी जिलों की 71 टीमों के 852 खिलाड़ी दोनों वर्गों में भाग ले रहे हैं। बाड़मेर जिले के जसोल में बास्केटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और पचपदरा विधायक मदन प्रजापत मौजूद रहे। जोधपुर में स्कूलों में पहली बार मलखंभ खेल को शामिल किए जाने के बाद आज से राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें 424 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। झुंझुनू में बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं शुरू हुई। इसमें 432 टीमें भाग ले रही हैं। हनुमानगढ़ जिले में नोहर तहसील के बिरकाली गांव में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ पानी के कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। 26 वर्षीय महिला अपनी 5 साल की बेटी और 1 साल के बेटे को लेकर कुंड में कूद गई। इसकी वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। पुलिस ने शव बरामद कर मोर्चरी में रखवा दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। धौलपुर जिले में बाड़ी के गढ़ी जखोदा गांव में मासलपुर में कार्यरत तहसीलदार आशाराम गुर्जर ने कल आत्महत्या कर ली। बाड़ी के पुलिस उपाधीक्षक मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि तहसीलदार 2 दिन पहले ही अपने गांव आए थे और गांव के पास जंगल में पेड़ पर फंदे से लटक गए थे। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। इस कारण ठंड बढ़ गई है और कई स्थानों पर सुबह कोहरा छाने लगा है।
सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और चूरू में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झुंझुनू के पिलानी में 9.7, सीकर में 7.5, करौली में 8.5 और राजधानी जयपुर में 12.8 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। बूंदी में डिजिटल बैंक ने काम करना शुरू कर दिया है। इसमें सभी सुविधाएं पेपरलेस और कैशलेस हैं। मशीनों और कंप्यूटर की मदद से लोग स्वयं सेवा का लाभ ले रहे हैं। ये बैंक 7 दिन काम कर रहा है और इसमें कोई छुट्टी नहीं है। जालौर जिले के सांगाना गांव में दरगाह पीर जियाद अली जीलानी का सालाना उर्स चादर की रस्म के साथ शुरू हुआ। सुबह से ही जायरीनों का तांता लगा हुआ है और दरगाह कमेटी की ओर से लंगर की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। MyGov और नमो ऐप पर सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बाल कल्याण समितियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों की देखभाल संबंधी नियम जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया। टोंक और भीलवाड़ा जिलों के 2 सरकारी विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा आज शाम से कतर के दोहा में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और प्रदेश में कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में 6 डिग्री तापमान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।